आप सबको जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रार्थना एक शक्ति है, परमेश्वर हमें दिया है। निरंतर प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर वो अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर वो हमसे हालेलुया लड़ नहीं पाएगा। उसकी शक्ति को घटाने वाला एक ही शस्त्र परमेश्वर ने दिया है। प्रभु को पुकारिए, प्रभु के सामने रोइए, परमेश्वर से गिड़गिड़ाइए, प्रभु से बातचीत करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रार्थना एक जरिया परमेश्वर आपकी हालेलुया निवेदनों को प्रभु तक पहुंचाता है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर आप रोते हैं, आप आंसू बहाते हैं, आप चिल्लाते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं। यदि परमेश्वर के सामने है तो वो आवाज परमेश्वर तक पहुंचता है, वो आवाज परमेश्वर सुनता है, वो आवाज परमेश्वर आपके लिए हालेलुया परमेश्वर छुटकारा के लिए प्रभु उसके लिए रास्ता निकालने जा रहा है। इन दिनों में याद रखना, दुनिया में अनेक जगह पर आप रोया होगा, अनेक लोगों के सामने रोया होगा। वो सब बिना मतलब का आंसू है। परमेश्वर आप में दिल से रोया होगा, लेकिन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए आश्वासन देंगे, लेकिन कुछ समय के बाद परमेश्वर वो आपको आश्वासन दे के चले जाएगा। आपका परिस्थिति को वैसा ही वैसे रहेगा। आपका परिस्थिति बदलता नहीं है। आपका परिस्थिति को परमेश्वर सच्ची तरह से, अच्छी तरह से बदलने वाला ये कि परमेश्वर स्वर्ग में जिंदा है। वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। वो कान खोल कर बैठा है। इन दिनों में हम किसको पुकारते हैं, याद रखना वो जीवित परमेश्वर है। ऐसा है तो परमेश्वर दिल से पुकारिए। आपके हृदय की वेदना परमेश्वर सुनता है, हृदय की आग्रहों को परमेश्वर सुनता है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इन दिनों में प्रभु नहीं चाहता है प्रभु का बेटा और बेटी परमेश्वर अराजकता के साथ, दुख के साथ, वेदना के साथ, कष्ट के साथ, वो परमेश्वर कमजोरी में, बीमारी में परमेश्वर अपना जीवन को आगे बढ़ाए। परमेश्वर ने आपके लिए श्रेष्ठ जीवन दिया है, लेकिन शत्रु कई बार हमारी प्रार्थना की कमी के कारण से, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटने के कारण से, शत्रु घरों में, शत्रु व्यक्तिगत जीवन में, शत्रु आपका बिजनेस में, शत्रु आपका नौकरी में प्रवेश कर कर आपको बर्बाद करने के समय पर आप नहीं जानते ये कैसे हुआ, ये कौन किया, लेकिन हम परमेश्वर को दोष देते हैं। प्रभु मेरे घर में ये विपत्ति क्यों आया, मेरा जॉब क्यों चला गया, परमेश्वर मेरा हालेलुया कंपनी में ऐसा प्रॉब्लम्स क्यों हुआ, मेरा कलीग मेरे को निकालने के लिए कोशिश क्यों कर रहा है, परमेश्वर मेरा कलीग उसके मेरे साथ झगड़ा क्यों कर रहा है, मेरे घर में लड़ाई झगड़े क्यों हो रहा है, पति पत्नी एक दूसरे से लड़ रहे हैं लेकिन जानते नहीं है वजह क्या, हालेलुया बच्चे माँ बाप के विरोध हो रहे हैं लेकिन जानते नहीं है वो क्या है। प्रीस लॉर्ड हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा का ज्ञान आपके अंदर है तो आप समझ जाएंगे शत्रु मेरा घर में प्रवेश कर चुका है, शत्रु परिवारों में प्रवेश इसी तरह से करता है, शत्रु आपके जॉब में इसी तरह से करता है। आपकी प्रार्थना यदि कमजोर है, आपकी आराधना कमजोर है, प्रीस लॉर्ड प्रभु कई बार लोगों को ब्लेस करता है, लेकिन ब्लेसिंग्स मिलने के बाद हम धन्यवाद देना भूल जाता है। कुछ समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे उस धन्यवाद को भूलते जा रहे हैं। प्रभु चाहता है आप रोज उसे याद करें, प्रभु ने आपको कैसा चलाया, कैसा यहाँ तक लेके आया। आज तक परमेश्वर ने कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने के लिए अवसर नहीं दिया। हम देखते हैं रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंडों में अनेक लोग हमारे सामने हाथ फैलाने के समय पर हम क्या करते हैं, प्रेस हम उसे देते हैं। हमको परमेश्वर ने अवस्था में नहीं लाया कर कर जरा सोचना, ऐसा है तो आप कितना परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं ब्लेस्ड है, आपको परमेश्वर ने हालेलुया श्रेष्ठ बनाया है, आपका जीवन परमेश्वर श्रेष्ठ लिखा है। हो सकता है कमी घटी है, हो सकता है अनेक प्रॉब्लम्स है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप रास्ते में नहीं सो रहे प्रियो। आपको परमेश्वर आकाश और धरती के ऊपर हालेलुया परमेश्वर ने भले ही आप रेंटेड हाउस में रहते हैं लेकिन अच्छी तरह से खा कर रहते हैं। आज याद रखना दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जिनका ऊपर छत नहीं है, वो आसमान उनका छत है, जमीन में परमेश्वर हालेलुया उनके लिए एक पायदान है। हालेलुया अब देखते हैं उसके लिए परमेश्वर बारिश में इधर ठहरना, हालेलुया ठंडी में कहाँ घुसना, परमेश्वर कैसे रहना, वो हालेलुया किधर किधर वो लोग तड़पते हैं एक समय का। परमेश्वर हालेलुया अपना नींद को अच्छी तरह से लेने के लिए कितना दुख उठाते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं। सुबह उठने के बाद वो जगह खाली कर कर जाना पड़ता है।
मेरे प्रियो, आप ब्लेस्ड है, आप ब्लेस्ड है। आपको इतना सुंदर सहूलियत दिया है, परमेश्वर ने अच्छी जगह दिया है। आप प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर को समय बिगाड़े बिना आप परमेश्वर के सन्निधि में नित्य प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, मेरा आज का संदेश, परमेश्वर आपकी पुकार सुनता है। हालेलुया। पिछले दिनों मैंने संदेश दिया, जब कोई आपका साथ नहीं देता है। आज का मेरा ये मैसेज है, परमेश्वर आपकी पुकार सुनता है। आज कई लोगों के मन में सवाल है, क्या प्रभु मेरी पुकार को सुनता है? मैं तो कई बार प्रार्थना कर थक चुका, प्रभु ने अभी तक उत्तर नहीं है। प्रिय, परमेश्वर का समय नहीं आया उसके लिए। प्रिय, आप रेगुलरली प्रार्थना करते रहिए, संकोच ना करिए। अगर आपका प्रार्थना जीवन में एक संकोच आ जाएगा, नहीं अभी मैं रोक देता हूं, इस विषय के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, छोड़ दो इस बातें, परमेश्वर मेरे जीवन में देना नहीं चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में करना नहीं चाहता है, इसलिए अब इस विषय के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं, नाराज हो जाते। मांगते रहिए जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे। आप हार मत मानना। प्रभु जब समय आएगा, जब आप परमेश्वर को विवश करेगा, प्रभु जरूर आपके जीवन में देने जा रहा है। हालेलुया। आइए, आज का वचन भजन संगीता 40 अध्याय उसका पहला कलम, Psalms 40 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भजन आपने कई बार पढ़ा होगा, कहीं प्रभु का दास लोग ने प्रचार किया होगा, हो सकता है ये वचन आपके लिए बाय हार्ट होगा, लेकिन एक शब्द मैं उसमें से आपको आज सिखाना चाहता हूं। ये जो प्रभु का दास है, प्रिय दाऊद की प्रार्थना में कई बार आपने नोट किया होगा, दाऊद कहता है, क्या परमेश्वर मुझसे रूठ गया है? हमें से कई लोग, जब हमारा घना मित्र होता है, अगर वो हमसे रूठ जाए, कोई वाद विवाद, छोटा सा मसला हो जाए, वाद विवाद होकर रूठ जाएगा, तो हम चैन से सो नहीं पाए, हम रह नहीं पाएगा। अगर हम माफी मांगने के बाद भी प्रेषण वो व्यक्ति नहीं समझता, तो जरा सोचिए, आपका बरसों का रिलेशन खराब हो गया। हम पागलों की तरह हो जाते, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, वो व्यक्ति मुझसे रूठ गया, मैंने ऐसा क्या क्या व्यक्ति रूठ गया, और आपका जीवन डिप्रेशन में हो जाता है। प्रेषण, एक मित्र के लिए एक व्यक्ति इतना कुछ डिप्रेशन में आ जाता है, तो दाऊद के बारे में जरा सोचिए, जो परमेश्वर रोज बात करने वाला है। कुछ समय के लिए दाऊद से मौन था, परमेश्वर बात नहीं करता था, वो बेचैन हो गया, पागल हो गया। परमेश्वर दाऊद हालेलुया प्रार्थना पे प्रार्थना में, सवाल पे सवाल परमेश्वर पे करते रह गया, प्रभु तू कहाँ है? आजकल क्यों तेरा मैसेज नहीं आ रहा है? हम देखते ना, हमारे जीवन में भी हम हमारे मित्रों को व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं आएगा, गुड मॉर्निंग आएगा, क्या व्यक्ति नाराज है? दाऊद ने अनेक भजन गाए परमेश्वर के सन्निधि में, क्या तू मुझे छोड़कर चला गया? बहुत से सवाल दाऊद के मन में है। हालेलुया। लेकिन जब मौका आने के समय पर दाऊद आंसू के साथ रोकर प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे कई बार मौत के कुएं से बचाया। वो जानता है, लेकिन आखिरी में एक और विश्वास उसके अंदर आता है, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर, हो सकता है अभी परमेश्वर साइलेंट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में जब वक्त आने पर मुझे छुड़ाने के लिए स्वर्गदूतों को परमेश्वर तैनात करता है। मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, परमेश्वर वो प्रभु का दास यहाँ पर कह, मैं धीरज से यहोवा की बाट छे। ये शब्द पर गौर रखना, धीरज। आज कितने लोगों पर परमेश्वर का धीरज है? ये पूरा वचन पढ़ने के लिए सारांश में एक ही शब्द काफी है, धीरज। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोया। आज के जमाने में तो धीरज किसी को है नहीं, पेशेंस खत्म हो गया है।
प्रेज़ द लॉर्ड, यूट्यूब का ज़माना खत्म हो गया, अब यूट्यूब कोई देखता नहीं है। अब बस रील में देखकर कहानी खत्म कर रहे हैं। जो आप 15 मिनट में प्रचार करते हैं पास्टर जी, वो हमको 1 मिनट में बता दीजिए, हमारे लिए वो काफ़ी है। आज लोग समय को बर्बाद नहीं करना चाहते, उनको शॉर्ट न्यूज़ चाहिए। प्रिय, परमेश्वर का वचन शॉर्टकट नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का बाइबल शॉर्टकट नहीं है। आप बोलेंगे 66 पुस्तकों को हटाकर प्लीज और सारांश एक ही पुस्तक का, हालेलुया, जो 60 अध्यायों है उसको एकदम शॉर्ट कीजिए। ये नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन प्रभु के दासों के द्वारा 5 मिनट 10 मिनट दिया जाता है, तो वो परमेश्वर के आलोचना के अनुसार अभिषिक्त के द्वारा दिया जाता है। प्रेज़ गॉड। उसके लिए धीरज होना जरूरी है। यदि आप वहां पर धीरज नहीं सीखेंगे, प्रभु के सन्निधि में आप धीरज नहीं सीखेंगे, आप जीवन में कहीं भी पेशेंस नहीं रहेगा, आपके लिए एक बड़ा ठोकर शत्रु लाकर रखेगा। यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। जब प्रभु का दास ने धीरज से यहोवा की बाट जोया, आगे लिखा है, और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। कहने का मतलब, आपके पास पेशेंस नहीं है तो परमेश्वर के पास समय नहीं है आपकी प्रार्थना सुनने के लिए। आपके पास पेशेंस नहीं है तो परमेश्वर के पास भी पेशेंस नहीं है। 1 मिनट का प्रार्थना अगर आपके जीवन में आप करते हैं तो बड़ी हाय है प्रिय। हालेलुया। 12 घंटा परमेश्वर आपको काम करने के लिए ताकत दिया, हिम्मत दिया, सब कुछ दिया। सोने के समय पर 1 मिनट का प्रार्थना, जरा सोचिए, क्या ये उचित है सृष्टिकर्ता के सामने हम करना? नहीं प्रियो, समय निकाल कर वचन पढ़ना, प्रार्थना करना हमारे लिए अनिवार्य है। इट इज अ मस्ट, इट इज अ ड्यूटी ऑन अर्थ। ये नहीं करेगा तो स्वर्ग में जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है प्रियो। हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर बड़े कार्य कर सकता है, नहीं तो शत्रु तबाही कर देगा। फिर हम परमेश्वर से सवाल नहीं पूछना, प्रभु मेरा बिजनेस क्यों गिर गया, मेरा जॉब क्यों चला गया? परमेश्वर ने प्रिय आपका जॉब को उखाड़ कर नहीं फेंका है, प्रभु ने आपका बिजनेस को नहीं गिरा है, शत्रु ने गिरा है। क्योंकि आपका रिश्ता जब परमेश्वर से टूट गया, शत्रु प्रवेश कर लिया। शत्रु यही सोचा, चलो इसको हम बर्बाद कर देते, इसको डाउन कर देते, ताकि अपना सृष्टिकर्ता से सवाल करे और ये परमेश्वर से दूर जाए। प्रियो, शत्रु बहुत ही चालाक, ट्रिकी है। उससे बचने के लिए इन दिनों में तैयार हो जाना। हालेलुया। मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, भजन संहिता 40 का एक कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर दुहाई सुनी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आज आपके पास धीरज है? नहीं है तो आज से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आपकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी, परमेश्वर स्वर्ग से उत्तर देगा। आप बस वेट करिए। जो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर के सन्निधि, उसके लिए वेट करिए, और जो वेट करेगा वो ब्लेस्ड है। क्योंकि पेशेंस रखने वाले जीवन में बहुत कुछ हासिल करते हैं। जो पेशेंस नहीं रखते उनके जीवन में नाश का कारण हो जाता है। इन दिनों में प्रभु का वचन जो सिखाता है, प्रभु के दास परमेश्वर कहा, मैंने धीरज से यहोवा की बात, उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। दाऊद के वचनों को फॉलो करना शुरू कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में श्रेष्ठ काम करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आज तेरा सुंदर वचन, सुंदर बात सीखने को मिला। आज हमारे जीवन में पेशेंस नहीं है, कई बार हम आपको समय नहीं देते, कई बार हम प्रार्थना में प्रेस और हालेलुया जल्दबाजी करते हैं। प्रभु हालेलुया, हमारी प्रार्थना करने का तरीका गलत है, हमारा प्रार्थना करने का ढंग गलत है। प्रभु हम जानते हैं, इसलिए शायद तू हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। इन दिनों में प्रभु तूने जो कुछ भी हमें दिया है, जो कुछ भी हमारे लिए किया, हर एक बातों को हम गिन गिन कर धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। तूने जो उपकार हमारे जीवन में किया है वो सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु इन दिनों में हजारों लोग हालेलुया रास्ते पर हालेलुया बिखर गए हैं। वो लोग ऐसे चलते, उनके पास जॉब नहीं है,
परमेश्वर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई घर नहीं है, बस भीख माँगते हैं। लेकिन परमेश्वर तूने हमको किसी को भी अनुमति नहीं दिया, इसके लिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद। प्रभु तूने श्रेष्ठ जॉब दिया है, लोगों को श्रेष्ठ बिज़नेस दिया है। आज अनेक लोग परमेश्वर परमेश्वर तू उनको चला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, इसलिए धन्यवाद। ओ प्रभु तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में हर एक व्यक्तियों को परमेश्वर जो हमारे प्रार्थना में जुड़ते हैं, हर एक भाई-बहनों को तू छू ले। छोटे बच्चे से लेके माता-पिता को, हर एक को तू आशीष दे, हर एक का जीवन ब्लेस्ड होने पाए, उनका जीवन श्रेष्ठ होने पाए, उनका जीवन धन्य होने पाए, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में उन्नत स्थान में जाने पाए। हर एक कपल्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, न्यूली मैरिड है या फिर मैरिज होने जा रहा है, परमेश्वर का मैरिज लाइफ ब्लेस करने पाए, परमेश्वर संतानों से ब्लेस करने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस बीमारों को प्रभु तू चंगा कर, प्रभु तू ही कर सकता है। श्रेष्ठ खामों को इसलिए धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रियो इन दिनों में धीरज के साथ परमेश्वर के संधि में जाइए, विश्वास रखिए, प्रश्न ना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े और श्रेष्ठ कार्य करेगा। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, परमेश्वर झुक कर आपका प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह की प्रिय।